मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मोरल का चैप्टर 6 रीड करेंगे एंड द चैप्टर 6 नेम इज़ सर्विस टू अदर्स। सर्विस मीन्स सेवा, टू अदर्स दूसरों की। तो क्या है इसका मतलब? सर्विस टू अदर्स मीन्स दूसरों की सेवा। क्या है इस चैप्टर में? चलिए पढ़ते हैं। माता खीवी वॉज द वाइफ ऑफ Guru Angad Dev Ji, the second of the 10 Sikh Gurus। एक कौन थी? माता खीवी। कौन थी? माता खीवी, जो किसकी पत्नी थी? गुरु अंगद देव जी की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? गुरु अंगद देव जी की। और जो गुरु अंगद देव जी थे वो कौन थे? 10 सिख गुरुओं में से वो दूसरे स्थान पर आते थे। जैसे 10 सिख गुरु, जो महान 10 सिख गुरु थे, उसमें से वो दूसरे स्थान पर आते थे। ठीक है। सिख्स आर द फॉलोवर्स ऑफ सिख रिलीजन फाउंडेड बाय द गुरु नानक देव जी। तो गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने सिख रिलीजन का, सिख धर्म का क्या की थी? स्थापना की थी। सिख धर्म किसने स्थापित किया था? गुरु नानक देव जी ने। द फर्स्ट सिख गुरु, और जो गुरु नानक देव जी थे वो कौन थे? पहले सिख गुरु थे। और बाकी सारे जो सिख्स हैं वो किसके फॉलोवर्स हैं? किसके फॉलोवर्स हैं? गुरु नानक देव जी के। ठीक है। और गुरु नानक देव जी कौन थे? गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु थे। माता खीवी बिलीव्ड दैट, माता खीवी विश्वास करती थी दैट कि सर्विस टू पीपल वॉज सर्विस टू गॉड। मतलब लोगों की सेवा किसकी सेवा के बराबर है? भगवान की सेवा के बराबर। मतलब वो विश्वास करती थी कि लोगों की सेवा भगवान की सेवा है। मतलब अगर वो लोगों की सेवा करेंगी तो इसका मतलब हुआ कि वो किसकी सेवा कर रही हैं? भगवान की सेवा कर रही हैं। तो वो सोचती थी या वो मानती थी कि अगर मैं लोगों की सेवा कर रही हूँ, इसका मतलब है मैं किसकी सेवा कर रही हूँ? भगवान की। अगर मैं लोगों को खुश रखूँगी तो भगवान भी मेरे से खुश रहेंगे। शी टुक अपॉन हरसेल्फ द टास्क ऑफ टेकिंग केयर ऑफ लंगर। आपने देखा है गुरुद्वारों में, बड़े बड़े जो गुरुद्वारा होते हैं उनमें क्या किया जाता है? लंगर चलाया जाता है, लंगर होता है। तो उन्होंने खुद को लंगर की देखभाल करने का काम सौंपा कि वो लंगर की देखभाल करेंगी, वहाँ पर लोगों को खाना खिलाएंगी और जो भी वहाँ के काम हैं वो वहाँ के काम करेंगी। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अ लंगर इज़ द कम्युनिटी किचन इन अ गुरुद्वारा। जो लंगर होती है वो क्या होती है? गुरुद्वारे में एक कम्युनिटी किचन का मतलब होता है सामुदायिक रसोई। इन दिस किचन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इज कुक्ड एवरी डे टू फीड एनी पिलग्रिम हु वर्शिप्स एट द गुरुद्वारा। तो लंगर एक होती है गुरुद्वारे में बहुत सामुदायिक रसोई। ठीक है। इस रसोई में क्या? लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, बहुत सारा खाना बनाया जाता है डेली। किसके लिए बनाया जाता है? जो भी तीर्थयात्री होते हैं या जो गुरुद्वारा में पूजा करने आते हैं उन सब लोगों के लिए वहाँ पर बहुत सारा खाना बनाया जाता है। द लंगर सर्व्ड टू पर्पसेस, मतलब लंगर के 2 उद्देश्य होते हैं। एज एवरीवन सैट एंड एट एट द सेम प्लेस एंड शेयर द सेम फूड। पहला पर्पस ये है कि हर कोई एक साथ बैठता है और एक ही जगह पर खाता है और एक ही खाने को खाता है। इट शोड हाउ एवरीवन वॉज इक्वल, और यह दिखाता है कि कैसे हर कोई इक्वल है, बराबर है। देखिए गुरुद्वारों में ज़रूरी तो नहीं है अमीर लोग आते हों, अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, जैसे नॉर्मल लोग भी आते हैं। तो सब लोग जब एक साथ बैठकर वहाँ खाना खाते हैं तो एक ऐसी फीलिंग आती है कि सब लोग क्या हैं? इक्वल हैं, एक ही खाना खा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं है कि
रिच पीपल के लिए अलग खाना बनता है या पुअर पीपल के लिए अलग खाना बनता है, सबके लिए एक जैसा खाना बनता है। तो पहला उद्देश्य यही होता है कि लोगों के मन में से जो हीन भावना होती है कि हम बड़े हैं वो छोटा है, इस भावना को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। There was no distinction of class, caste and gender. It also provided food for the needy. और यह भी दिखाता है कि कोई वर्ग, कोई जाति, कोई लिंग का कोई भेद नहीं है। It also provided food for the needy. और ये ज़रूरतमंदों लोगों को भी खाना प्रदान करता है, मतलब इसने ज़रूरतमंद लोगों को भी खाना प्रदान किया। पहला पर्पस क्या है लंगर का? पहला पर्पस ये है कि लोगों के मन में से हीन भावना को, मतभेद को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, क्योंकि सब लोग एक ही जगह पर बैठते हैं, हर एक जाति के लोग एक जगह पर बैठते हैं और एक ही प्रकार का खाना खाते हैं। ठीक है, सब ज़मीन पर ही बैठते हैं, कोई स्पेशल नहीं है कि उसके लिए चेयर डाली जा रही है या कोई स्पेशल इनविटेशन या कोई स्पेशल प्लेस है उनके लिए, नहीं, सब एक ही जगह फर्श पर बैठते हैं, फ्लोर पर बैठते हैं और एक ही जैसा खाना शेयर करते हैं। ठीक है, देखिए आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं और सब कहाँ बैठे हैं? फ्लोर पे ही बैठे हुए हैं। और ये कौन है? माता खीवी, जो सारे लोगों को खाना परोस रही हैं। तो इस तरीके से आपने बहुत अपने आसपास कोई गुरुद्वारा हो तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर खाना खिलाया जाता है डेली, और बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इन द खडूर साहिब गुरुद्वारा इन पंजाब में एक खडूर साहिब गुरुद्वारा है। द लंगर इज़ कॉल्ड माता खीवी लंगर। तो वहाँ पर जो लंगर किया जाता है वो उस लंगर का नाम क्या है? क्या नाम है? माता खीवी लंगर। दिस वॉज वेयर माता खीवी लेड अदर्स इन कुकिंग एंड सर्विंग फूड। और ये वहाँ है जहाँ पर माता खीवी भोजन पकाने में और परोसने में दूसरों की मदद करती थी या दूसरों को पकाना सिखाती थी, बताती थी कि किस तरीके से आपको खाना बनाना है, किस तरीके से आपको खाना पकाना है और परोसना है। पर्टिकुलरली खीर मिक्स्ड विद घी फॉर ऑल द विजिटर्स, मतलब जो भी लोग वहाँ पर घूमने आते थे तो वो उनके लिए एक स्पेशल खीर बनाती थी, सभी लोगों के लिए खीर बनाती थी जिसमें बहुत सारा घी होता था। खीर में घी मिलाया जाता था और वो उन सारे विजिटर्स को जो वहाँ पर घूमने आते थे उसको, उन लोगों को वो खीर खिलाती थी। ठीक है, हर डिवोशन टू हर वर्क हैज़ बीन मैंशनड इन द गुरु ग्रंथ साहिब, द हॉली बुक ऑफ द सिक्स। देखिए उनके जो काम के प्रति जो उनका समर्पण था तो उनका उल्लेख एक बुक में किया गया है, एक पवित्र किताब में किया गया है। जैसे हमारी पवित्र किताबें होती है ना, जैसे रामायण है तो ये किताब है, इसी तरीके से सिख लोगों की एक किताब है जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। क्या नाम है उसका? गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये एक किताब है जिसमें ये एक पवित्र किताब है जिसमें उनके काम का प्रति जो समर्पण था उसके बारे में बताया गया है। There she has been described as a good person and affectionate mother and as one who provides shelter and protection to others। और उस किताब में क्या बताया गया है कि वो एक इतनी अच्छी पर्सन थी, इतनी अच्छी और एक स्नेहशील माता थी। मतलब उनके बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं कि वो एक अच्छी इंसान थी, एक स्नेहशील माता थी और एक वो थी जो उन्होंने लोगों को सुरक्षा और घर प्रदान किया, अपनी शरण प्रदान की, सुरक्षा प्रोवाइड की। ठीक है, देखिए, वी रिमेंबर हर इवन टुडे फॉर हर स्पिरिट ऑफ सर्विस। देखिए यहाँ पर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वी रिमेंबर, हम याद करते हैं उन्हें, हर उन्हें, इवन टुडे आज भी हम उन्हें याद करते हैं,
फॉर हर स्पिरिट ऑफ सर्विस, उनकी सेवा की भावना के लिए, कि उनके अंदर कितनी सेवा करने की भावना थी। इस सेवा की भावना को आज भी हम याद करते हैं। माता खीवी डिड मच मोर देन जस्ट वर्क इन द किचन, काम उन्होंने किचन में, रसोई में काम करने से ज़्यादा भी बहुत कुछ किया। उन्होंने केवल रसोई में काम ही नहीं किया, जबकि लोगों के लिए बहुत कुछ किया। वो बहुत लोगों की मदद किया करती थी। शी क्रिएटेड अ लविंग एटमॉस्फियर फॉर एनीवन शी केम इन कांटेक्ट विद, और जो भी उनके संबंध में आता था या वह जिसके भी संपर्क में आती थी, वो उसको एक प्यार भरा माहौल देती थी। मतलब उन्होंने जो भी उनके साथ आता था, जो भी उनके कांटेक्ट में रहता था, वो उसको बहुत प्यार से रखती थी, बहुत प्यार उनको करती थी। उनको लोगों से बहुत प्यार था, उनको लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो मानती थी कि लोगों की सेवा करना किसकी सेवा करने के बराबर है? भगवान की सेवा करने के बराबर है। किसकी सेवा करने के बराबर है? भगवान की सेवा करने के बराबर है। तो बच्चों, इस चैप्टर से हम सीखते हैं सर्विस टू अदर्स इज़ वन वे ऑफ वर्शिप, मतलब दूसरों की सेवा करना एक पूजा करने का एक ही तरीका है। जैसे हम पूजा करते हैं, तो पूजा कैसे करते हैं? हम आरती करके। तो अगर हम दूसरों की सेवा करेंगे तो वो भी एक पूजा करना ही समान है, पूजा करने के बराबर ही है। दूसरों की सेवा करना पूजा करने के बराबर ही है। तो आप सभी एक दूसरे की मदद किए, और जिन लोगों को हमारी ज़रूरत होती है उनकी आप मदद किया करिए। ठीक है, जिस तरीके से माता खीवी लोगों के लिए बहुत प्रिय थी, लोगों की बहुत मदद करती थी, तो आप सभी भी बच्चे उनके जैसा बनना चाहो। ठीक है, बाय बाय।